इस दोपहर बाद वचन में से पढ़ने के लिए मरकुस 16वां अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल के साथ खड़े हो जाएं, जैसा कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मरकुस का 16वां अध्याय 9वें पद से आरंभ करके। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद दूसरे रूप में इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। क्या ये आज का चित्र नहीं है? वे विश्वास नहीं करते कि आप ऐसे गवाह हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। ये रेखा खींचता है इधर या उधर। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो उनकी कुछ भी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि ये कलीसिया के लिए अंतिम प्राधिकार है। हम विश्वास करते हैं कि वचन देहधारी हुआ था और हमारे मध्य में वास किया, और हम विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वचन से अधिक अच्छा नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ये वचन हैं, और हम विश्वास करते हैं कि ये आप हैं, जो कल, आज और सर्वदा एक से हैं। ओ पिता परमेश्वर, आज हमारे पास वचन के रूप में आए, और लोगों को ये देखने दें कि आप जीवित हो उठे हैं, मसीह हैं, और जिस रूप में आपने अंतिम दिन के लिए कहा कि आप प्रकट हुए, वचन में जी उठे हैं। जब आप पृथ्वी पर थे, तब आप भविष्यवाणी का वचन थे, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, और वचन की आज के दिन के लिए भविष्यवाणी हुई। प्रभु यीशु आए, आज वचन को हमारे पास लाएं, अपने वचन का स्वयं से अनुवाद करें, ताकि हमारे पास ना बोल सकने वाला आनंद हो और महिमा से भरा हुआ। इतना ही नहीं कि हमने आपको सुख कर पाया और आपके वचन को सच्चा पाया, और अपने हृदयों में पुष्टि कर ली है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। हम सब जो उस अदन की वाटिका के वृक्ष से जन्मे हैं, जिसे छूना मना था, वो स्त्री, क्योंकि उसमें कोई जीवन नहीं है, वो केवल एक अंडा है। जीवन पुरुष में से आता है, जो कि मसीह है। हम स्त्री से जन्मे हैं, और जैसा कि बाइबल बताती है, हम कुछ ही दिनों के और दुख और कष्ट से भरे हुए हैं। पिता, हम भी जीवन देने वाले पुरुष से जन्मे हैं। नर नारी के पास आता है और जीवांश नर से है। जैसा कि आपके आत्मा ने कुंवारी पर छाया की और उसके गर्भ में लहू कोशिका सृजी गई। लहू कोशिका, न यहूदी न अन्य जाति, परंतु परमेश्वर सृजा हुआ लहू। उस लहू में हमारी अपनी आशाएं हैं। ये स्त्री का नहीं, न ही पुरुष का, ये परमेश्वर का था। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम स्वयं को नारी वृक्ष का भागी देखते हैं, और हम सबको मरना है, क्योंकि अब भी स्त्री से जीवन नहीं है। पिता, हमें सौभाग्य दिया गया कि हम पुरुष वृक्ष के भागी हो जाएं,
जो कि मसीह था, और अब हमारे पास उसके द्वारा जीवन है। जीवन वचन हमारे मध्य में जीवन बना। प्रभु इसे प्रदान करें कि ये बातें हमारे मध्य कलीसिया के लिए वास्तविकता हो जाएगी, कि वे देखेंगे और हम समझ जाएंगे वो घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं। बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें। होने पाए इस दोपहर बाद हमारे मध्य में कोई भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। जब ये सेवा समाप्त हो न पाए, लोगों में ये लंबे समय तक याद किया जाए। आपके दास पादरीगण चरवाहे इतने प्रेरित हो जाएं कि उनकी कलीसियाएं जब तक काया पलट ना हो जाएगी और महान सेवाएं हों और पुराने रीति की बेदारी उनके नगर में आरंभ हो जाए, उनके मध्य जो कि सारे प्रांत और राष्ट्र में छा जाएं और यहाँ तक कि समस्त संसार में। इसे प्रदान करें प्रभु। इस प्रार्थना की कुंजी आपके हाथों में है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करें। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर को पृथ्वी पर न्याय लाना चाहिए। परमेश्वर का यहाँ कुछ होना चाहिए, एक मानदंड जिसके द्वारा संसार का न्याय किया जाए, क्योंकि संसार का न्याय करना अन्याय होगा कि संसार ना जाने कि किस मानदंड से चलना है। कितने ये विश्वास करते हैं कि ये सत्य है? यदि कलीसिया ही मानदंड है तो कौन सी वाली? वचन परमेश्वर ने कहा कि वो यीशु मसीह के द्वारा संसार का न्याय करेगा। वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब मैं आज दोपहर बाद आपसे अनूठे विषय पर बोलना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए हो सकता है, परंतु इस विषय में मैं अपने प्रभु पर एक प्रकार का मुकदमा करने जा रहा हूँ। मैं नहीं सोचता कि पिलातुस की कचहरी में उसका सही मुकदमा चला। मैं विश्वास नहीं करता कि उसका सही मुकदमा हुआ, इसलिए उन्होंने उसमें दोष पाया और उसे दोषी ठहराकर क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हम आज दोपहर बाद जैसे कि इस मुकदमे में ये करने जा रहे हैं, और आप कहते हैं उस पर मुकदमा चला सकते हैं। यदि वो वचन ही बना रहता है, हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि वो अब भी वचन है और हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। और इस दोपहर बाद मैं इस कचहरी में ये देखना चाहता हूँ, जैसे कि ये भवन उस कोर्ट या कचहरी को दर्शाता है। हम देखना चाहते हैं कि उस पर मुकदमा चला है कि ये उसके पक्ष में है या विरोध में। हम दोनों ओर से चाहते हैं। और फिर इस मुकदमे में मैं उसकी न्यायिक जांच करना चाहता हूँ। अब ये वचन जिसे मैंने अभी पढ़ा, मरकुस का 16वां अध्याय, यहाँ तक कि डॉक्टर स्कॉफील्ड यहाँ कहते हैं, यहाँ 9वें पद से आगे 2 पुराने हस्तलेखों में नहीं मिला। लोगों में ये साधारणतः विश्वास है कि हमारे शिक्षक जो इसका इस प्रकार से विश्वास करना चाहते हैं कि ये वेटिकन के द्वारा इसमें डाला गया है। परंतु मैं पाता हूँ कि इरेनियस और बहुत से आरंभ के लेखकों के द्वारा मरकुस 16 का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप दूसरे लोग जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है, बाइबल के इतिहास का, वे उन आरंभ के चेलों को जानते हैं और यीशु की मृत्यु के पश्चात भी। और जब पॉलीकार्प और इरेनियस और संत मार्टिन और संत कोलंबा और वे सारे इस मरकुस 16 का फिर उल्लेख करते हैं, इसलिए इसे विश्वसनीय होना चाहिए, या फिर वे इसका उल्लेख कभी नहीं करते। और इतिहास के अनुसार संत यूहन्ना वो था जिसने पत्रियों को एक साथ लगाया, और पॉलीकार्प परम मित्र जिसने ये करने में सहायता की। अब हम ये पाते हैं आज वे इसका विश्वास नहीं करते। वे परमेश्वर की वास्तविकता से अलग रहना चाहते हैं कि परमेश्वर वास्तविक है, बजाय इस घोषणा या धर्म मत के। वास्तविक परमेश्वर ये अध्याय इसे प्रमाणित करेगा, और हर प्रमाण जो वे पा सकते हैं। विशेष महान शिक्षक के समान सूडान मिशन के अध्यक्ष, वहाँ मेरी पत्नी उपस्थित थी जब वो मेरे पास आया, पेरिस रीडहेड, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं समझता हूँ कि आप एक बैप्टिस्ट थे। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है। उसने कहा, अच्छा। कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, जब मैं एक छोटा लड़का था, कहा कि मुझे एक अनुभव हुआ था और मेरी माँ ने धोए और सब कुछ किया कि मुझे विद्यालय भेजे, और मैंने सोचा
निश्चय ही जब मुझे मेरा बीए मिला कि मैं मसीह को पालूंगा। उसने कहा, जब वो मुझे दिया गया तो मुझे नहीं मिला। जब मुझे मेरी डॉक्टरी की उपाधि मिली, मैंने सोचा मैं इसे पालूंगा। जब मैंने LLD पाई, मैंने सोचा मैं ये पालूंगा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे पास पर्याप्त डिग्रियां या उपाधियां हैं, दोनों वास्तविक और सम्मानित वाली, और मैं आपकी दीवार को उनसे ढांप सकता हूँ, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहाँ है? उसने कहा, क्या शिक्षक गलत थे? मैंने कहा, मैं ये कहने वाला कौन हूँ कि शिक्षक गलत थे? उसने कहा, यही है जो मैं समझता हूँ कि आप पेंटिकॉस्टल हो गए। और मैंने कहा, भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के राज्य में जन्मा, मैं स्वतः ही पेंटिकॉस्टल था। मैंने कहा, क्योंकि पेंटिकॉस्टल कोई संगठन नहीं है। उन्होंने इसे बनाने का यत्न किया, परंतु ये नहीं हुआ। परमेश्वर भरेगा आप जो भी हैं, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, देखा। इसलिए ये एक अनुभव है और संगठन नहीं है। आप इसे संगठित नहीं कर सकते, ये एक अनुभव है। और उसने कहा, भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या घटित हुआ। उसने कहा, भारत से इन दिनों में वे लोगों को यहाँ अपनी शिक्षा पाने के लिए भेज रहे हैं। कहा, हमारे विद्यालय में एक अच्छा भारतीय लड़का था जो यहाँ आया और अपनी शिक्षा पाई, और जब वो वापस गया, मैं सोचता हूँ उसे जाना ही था। मैं सोचता हूँ इलेक्ट्रिक इंजीनियर, बिजली का इंजीनियर या कुछ। उसने कहा, परंतु जब हम, उनका भी ओरल रॉबर्ट जैसा विद्यालय यहाँ पर है, वे इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाते हैं। इस प्रकार उसने कहा, दूसरे सेवक के साथ वापस जाते हुए उससे कहा, अब वापस भारत जाते हुए, और आप जानते हैं कि भारतीय मोहम्मद की आराधना करते हैं। और उसने कहा, तुम क्यों नहीं अपने पुराने भविष्यद्वक्ता को छोड़ देते हो और जीवित हो उठे प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो और अपने साथ भारत एक वास्तविक परमेश्वर को लेकर जाओ, अपने लोगों को बताओ। उसने कहा, श्रीमान, उसने कहा, तुम्हारा प्रभु यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है, उससे अधिक जो मेरा भविष्यद्वक्ता कर सकता है। और उसने कहा, भाई, मेरा प्रभु यीशु तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है, वचन में ये प्रतिज्ञा है। उसने कहा, मेरे भविष्यद्वक्ता मोहम्मद ने यही प्रतिज्ञा अपने वचन में की है। और उसने कहा, भाई, आप देखिए, उसने कहा, मेरा यीशु मृतकों में से जी उठा और तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कब्र में है। उसने कहा, क्या वो मृतकों में से जी उठा? उसने कहा, तुम्हें ये सिद्ध करने के लिए 2000 वर्ष थे और 80% संसार ने इस विषय में कभी नहीं सुना। उसने कहा, मोहम्मद को मृतकों में से जीवित हो जाने दो और सारा संसार 24 घंटों में जान जाएगा। अब उसने कहा, अच्छा देखिए, उसने कहा, यीशु मृतकों में से जी उठा है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि वो मेरे हृदय में वास करता है। उस मसीही ने कहा, और मुसलमान ने कहा, और श्रीमान, मोहम्मद मेरे हृदय में वास करता है। उसने कहा, परंतु आप देखिए, हमारे पास सामर्थ और आनंद है। उसने कहा, श्रीमान, मुसलमान धर्म भी वैसे ही मनोविज्ञान उत्पन्न कर सकता है जैसे मसीही कर सकते हैं, और ये सत्य है। मैंने देखा है, वे सड़क पर लेटते हैं और अल्लाह चिल्लाते हैं और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। बिल और मैंने खड़े होकर देखा है कि एक पुरुष ने तलवार अपने हृदय के नीचे से आर पार छेदी। एक डॉक्टर वहां उठा और उसने आर पार पानी डाला और आ गया, उसे वापस खींचा और उसे कुछ नहीं हुआ। उन्हें पतली फांसें ली और अपने नाखूनों के नीचे घुसा दी, आर पार कर दी, नाक में से कांटे घुसाए आर पार, और कभी भी महसूस नहीं किया यह लहू की बूंद निकली। वे मसीहत से अधिक मनोविज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। और श्री रीड हेड ने मुझसे कहा, मुझे मालूम था कि मैं किसी कल के लड़के से बात नहीं कर रहा हूँ। और उसने कहा, हम मुसलमान प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे बहादुर भाई बिलीग्राम के साथ किया। आप इस अखबार में पढ़ते हैं। जब मुसलमान श्री ग्राहम के पास आए और कहा, आप 30 बीमार लोगों को लें और मैं 30 बीमार लोगों को लूंगा, और आप अपने उन 30 को चंगा करना और मैं अपने 30 मोहम्मद के द्वारा चंगे करूंगा। देखिए, श्री ग्राहम दृश्य से भाग गए। वे उसे उत्तर नहीं देंगे। मैं विश्वास नहीं करता कि मैं ये करता, मैं इब्री बालकों के समान होता। हमारा परमेश्वर हमें इसे छुड़ाने के योग्य है। क्यों नहीं उसने ओरल रॉबर्ट या किसी को बुलाने के लिए भेजा? यदि वो ये विश्वास नहीं करता, किसी और को बुलवा भेजता जिन्होंने इसका विश्वास किया। परंतु आप देखिए, नामधारियों के द्वारा, वे उसे तभी बाहर कर देंगे। उसके पास करने का कोई कार्य है। जो भी हो, तब उसने कहा, जब हम वहाँ भारत में आपको देखते हैं, आप मसीही वहीं प्रकट करें जो यीशु ने कहा कि तुम करोगे। कहा, तब हम आपका विश्वास करेंगे। उसने कहा,
उसने कहा वो मृतकों में से जी उठा है और लोग इसे जान जाएंगे क्योंकि आप उन्हीं कामों को करेंगे जो उसने किए। अच्छा, उसने कहा हम अधिक बड़े कार्य करेंगे। उसने कहा मैंने अधिक बड़े के नहीं कहा, मैं केवल वही कार्य देखना चाहता हूं जो उसने पहले किए। आप क्यों बात करते हैं? आप जानते हैं कि आप किसी मामूली व्यक्ति से कोने में बात नहीं कर रहे हैं। जब आप उनमें से किसी से बात करते हैं, उनसे, उनके धर्म ज्ञानियों से। इसलिए उसने कहा हम उन्हीं कार्यों को देखना चाहते हैं जो उसने किए। ओह, उसने कहा संभवतः आप मरकुस 16 का उल्लेख कर रहे हैं। उसने कहा जी हाँ श्रीमान, ये उसी में से एक है, उसकी कलीसिया को अंतिम अधिकार। उसने कहा अच्छा, अब आप देखिए। कहा बहुत सारे लोग इस अध्याय का हर धर्मिता से विश्वास करते हैं। उसने कहा परंतु हमने सीखा है विद्यालय में अच्छे ज्ञानियों से कि मरकुस 16 9वें पद से आगे वास्तव में प्रेरणा से नहीं है। उसने कहा क्यों श्री रीड हेड, तो फिर कौन सा भाग प्रेरणा से है? उसने कहा संभवतः बाकी सब भी प्रेरणा से ना हो, सारी कुरान प्रेरणा से है। आप किस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं? बाइबल कहलाती है। उसने कहा मैंने अपने हृदय में निश्चय किया कि मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपसे बातें करने जा रहा था। आप ऐसी ही स्थिति में हैं। यदि ये प्रेरणा से नहीं है तो फिर बाकी के लिए क्या है? इससे मुझे शिकागो की एक महिला याद आ गई। उसका लड़का एक धर्म विद्यालय में गया कि शिक्षा पाकर सेवक हो जाए, किसी बाइबल विद्यालय में और धर्म विद्यालय। और जब वो बाहर था तो बूढ़ी माँ बहुत ही बीमार हो गई और उन्होंने लड़के के पास संदेश भेजा कि अपनी माँ के पास जाने को तत्पर रहे। उसे बहुत बुखार है, उसे निमोनिया था और कहा कि यह आपातकालीन बुलाहट हो सकती है। इसलिए लड़के ने कपड़े बांधे और तैयार हो गया। अंततः अगले दिन उसने सारी रात्रि में कुछ संदेश नहीं सुना और अगले दिन बताया सब ठीक है। इस प्रकार 1 वर्ष बाद वो विद्यालय से पूर्व में है लौटा, शिक्षा का कोई महान विद्यालय। और वो घर आया और उसने मूल्यवान माँ को बधाई दी और उसने कहा, थोड़ी देर बात करने के पश्चात कहा, माँ मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि आपसे पूछूं कि क्या हुआ था। कहा एक रात उन्होंने मुझसे कहा कि तैयार रहो और अगली प्रातः कहा कि आप ठीक हैं। डॉक्टर ने कौन सी दवा का प्रयोग किया? कहा प्रिय, डॉक्टर ने कुछ भी प्रयोग नहीं किया। उसने कहा आपने ये कैसे किया? कहा तुम्हें मालूम है नीचे एक छोटा मिशन है, वहाँ घुमाव पर भवन समूह है ना? हाँ। कहा वहाँ एक महिला थी, उनकी वहाँ पर प्रार्थना सभा थी। एक रात्रि छोटे से मिशन में वे निर्धन बेचारे नम्र लोगों के झुंड में, और उनमें से एक को प्रेरणा मिली कि यहाँ आकर मुझे देखे। और 2 स्त्रियां आईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अपने सेवक गण को यहाँ ला सकते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करे और तेल से मेरा अभिषेक करे, और कहा उनके हाथ मेरे ऊपर रखे ताकि मैं चंगी हो सकूं। और कहा तुम जानते हो, मैंने उनसे कहा निश्चय ही। और वे अपने पादरी को ले आए और उसने अपने हाथ मुझ पर रखे और प्रार्थना की और कहा प्रिय, और उसने बाइबल में से पढ़ा मरकुस का 16वां अध्याय। कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। और कहा जानते हो, अगली प्रातः डॉक्टर इतना परेशान था कि वो नहीं जान पाया कि क्या करे। मुझे बुखार नहीं था। ओह, उसने कहा माँ आप ऐसे झुंड से संबंध मत रखो। क्या आप? कहा देखिए, उसने कहा हमने विद्यालय में सीखा है कि मरकुस 16 9वें पद से प्रेरणा में नहीं है। उसने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों? उसने कहा माँ आप उन लोगों के समान कर रही हैं। उसने कहा मैं कुछ सोच रही थी। कहा मैं बाइबल को एक सिरे से पढ़ रही थी और दूसरी प्रतिज्ञाएं दूसरी जगहों में भी इसी प्रकार से हैं। और कहा मैं बस सोच रही थी यदि परमेश्वर मुझे बिना प्रेरणा वाले से चंगा कर सकता है तो जो वास्तव में प्रेरणा से है उससे क्या करेगा? ये ठीक बात है। मेरे लिए ये सारा प्रेरणा से भरा हुआ है। परमेश्वर ने मुझे इस पर भरोसा करने के लिए विश्वास दिया है और इसकी पुष्टि की है। अब हम इसे कुछ मिनटों में बदलने जा रहे हैं एक कचहरी के केस में। अब स्मरण रखें, हम कचहरी के कमरे में जा रहे हैं, वहाँ यीशु परमेश्वर को दृश्य में लाने के लिए, और उसका सही मुकदमा वो अब भी वचन है, यहाँ तक कि आज भी। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक वैसे ही जैसे वो तब वचन था। अब ये मुकदमा, इसका कारण परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं संसार के विरुद्ध में। अब सही तैयारी से बैठ जाएं या फिर आप इसे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इस अभियोग का कारण प्रतिज्ञा का तोड़ना। परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं कर रहा है, ये प्रतिज्ञा को तोड़ना है। आप जानते हैं ये क्या है? अब आप हमेशा पाते हैं मुकदमा चलाने वाले वकील को राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है। मैं विश्वास करता हूँ ये ठीक बात है।
मुकदमा लड़ने वाला वकील, यदि यहाँ पर वकील बैठा हुआ है, मुझे आशा है मैंने ये ठीक लिया है। मुकदमा करने वाला वकील राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस मुकदमे में मुकदमा करने वाला वकील शैतान है, परमेश्वर के वचन पर मुकदमा कर रहा है। इस वचन का बचाव पक्ष करने वाला परमेश्वर स्वयं है, क्योंकि वो वचन है। इस मुकदमे के बचाव पक्ष का गवाह पवित्र आत्मा है। और इस दोपहर बाद वकील के कुछ गवाह हैं, और ये गवाह, उनमें से एक श्री अविश्वासी है, अगला वाला श्री संदेहवादी और अगला वाला श्री बेसब्र। ये मंच पर लाए जाएंगे और शपथ लेंगे और परखे जाएंगे। अब आपको कचहरी की व्यवस्था मिल गई। परमेश्वर संसार के द्वारा दोषी ठहराया गया है, क्योंकि वो अपने वचन पर बना नहीं रहता। और मुकदमा करने वाला वकील राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि संसार को दर्शाता है। और मुकदमे का वकील शैतान है, जो कि वचन के सही होने का इनकार करता है। मुकदमा करने वाला वकील अपनी गवाही में वचन के विरुद्ध 3 गवाहों को लाता है, और ये सिद्ध करने के लिए इस दोपहर बाद वो ये सिद्ध करने जा रहा है कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए नहीं रखता, और ये इसके साथ मिला हुआ नहीं है। ये सत्य नहीं है, इसका कुछ भी सत्य नहीं है। और बचाव पक्ष परमेश्वर है, जो कि इस वचन का लेखक है आज के दिन के लिए और उस दिन के लिए या किसी भी दिन के लिए। और मुकदमा करने वाले वकील के अपने गवाह हैं। अब आप कहते हैं अभी निर्णायक यानी जूरी कहाँ है? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप लोग जूरी यानी अभी निर्णायक हैं और आप लोग न्यायी हैं। अब इस बात को मस्तिष्क में रखें कि आप इस मुकदमे में अभी निर्णायक और न्यायी होने दोनों हैं। मैं केवल वक्ता हूँ। अब हमारी कचहरी तैयार है। अब वकील के द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है। ये कचहरी की अदालत में है। इस दोपहर बाद ये मुकदमा दृश्य पर है। अब बहुत से लोगों ने आपसे कहा है कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य नहीं है, आप इस पर निर्भर नहीं कर सकते और आदि आदि, और आपने ये सब सुना है। अब इसे सही जांच पर लाएं। कितने चाहते हैं अपने हाथ उठाएं और कहें मैं सुनना चाहता हूँ। और यीशु मसीह जो कि वचन है निष्पक्ष मुकदमा हो। और इस दोपहर बाद हमारी अदालत में हम उस पर निष्पक्ष मुकदमा करने जा रहे हैं। शत्रु को शत्रु ही के शब्दों को लेने दो और जो भी उसे कहना है, और देखें यदि ये ठीक है। आइए इसे खोजें और यीशु मसीह जो वचन है उस पर इस दोपहर बाद निष्पक्ष मुकदमा चलाएं। अब अदालत को व्यवस्थित करें। पहला गवाह जिसे वकील सामने लाना चाहता है, कटघरे में श्री अविश्वासी जो प्रमाण के पक्ष में हैं। अब स्मरण रखें, श्री अविश्वासी अब इन चरित्रों पर न चूकें या अब किसी चीज से चूक जाएंगे। आप अपनी चंगाई से चूक जाएंगे। श्री अविश्वासी कटघरे में गवाही देने आते हैं। उसकी शिकायत है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा के सारे वचन सत्य नहीं हैं। ये सत्य नहीं है। वो दावा करता है कि मरकुस 16 को उस पर लागू किया गया, उस कहलाने वाली पवित्र आत्मा की सभा में, और उसे कुछ वर्षों से पेट में परेशानी थी और वो एक स्थान पर गया जहां वे थे। वे उसे पवित्र आत्मा की सभा कहते हैं और ये विश्वास कर रहा था कि मरकुस 16 की प्रतिज्ञा सत्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर हाथ रखे गए। उसे सेवक के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। उसने तो सीधे सीधे वचन में से पढ़ा। वो सेवक पर मुकदमा नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर पर मुकदमा कर रहा है, क्योंकि ये सेवक की गलती नहीं है। सेवक केवल वही पढ़ रहा है जो परमेश्वर ने करने को कहा। और मरकुस 16 में परमेश्वर ने वास्तव में कहा कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। और वो कहता है कि वो एक विश्वासी है और वो एक ऐसी सभा में आया जहां वे मरकुस 16 सत्य है प्रचार कर रहे थे। और सेवक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ विश्वासी होने का दावा किया और एक सेवक को कार्य के लिए भेजा। उसने अपने हाथों कर उस पर रखा और ये 2 महीने पहले हुआ और उसका पेट वैसे ही खराब है जैसे कभी था। इसलिए वो ये दावा कर रहा है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है कि इस प्रकार की बात वचन में डाली है, जबकि ये सत्य नहीं है। अब इसे नीचे आने दें। उसने गवाही दे दी है। अगले वाले को खड़ा होना है। वो श्री शक्की, वो गवाही देना चाहता है। श्री शक्की कहते हैं कि वो टीबी से बहुत परेशान था, लगभग 15 वर्षों से, परंतु वो अभी तक बिस्तर पर नहीं हुआ था। वो टूटता जा रहा था, चल रहा था
वो थोड़ा सा ठीक हो जाता और फिर चलता रहता। उसने नगर में एक स्थान के विषय में सुना जहाँ पर एक भक्त प्रचारक प्रचार कर रहा था और लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चंगाई का दावा कर रहे थे, जो कि याकूब 5:14 में पाया जाता है, जहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि कोई तुम्हारे बीच में बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उन पर तेल से अभिषेक करे और उन पर प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएगा और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। और वो एक बीमार और एक विश्वासी होने के नाते वो इस सभा में गया जहां ये लोग इस भक्त सेवक के द्वारा चंगा होने का दावा कर रहे थे, और उस पर भी याकूब 5:14 लागू किया गया। और सेवक ने वचन के अनुसार लागू किया, तेल से उसका अभिषेक किया और उसके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना जो कि सेवक ने की वो विश्वास की प्रार्थना थी। उसने ये विश्वास किया और ये लगभग 1 वर्ष पहले हुआ और उसका परिणाम कभी नहीं निकला। इसलिए श्री शक्की ये दावा करता है कि परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा को बाइबल में डालकर अन्याय करता है और फिर इसे पूरा नहीं करता। अब स्मरण रखें, मैं यहाँ पूर्ण सुसमाचार को पढ़ रहा हूँ। अब अगला गवाह कटघरे में आएगा। वकील अपना अगला गवाह बुलाता है। इसके पहले वो केस को सिद्ध करे, उसका अगला गवाह श्री बेसबर हैं। अब ये अलौकिक चरित्र हैं जो चरित्रों में होते हैं। अब देखिए वे करते हैं। इसलिए श्री बेसबर आते हैं और वो दावा करता है कि वो एक दिन बाइबल में पढ़ रहा था। वो कलीसियाओं में नहीं गया, परंतु वो एक विश्वासी था। इसलिए उनमें से एक सुसमाचार प्रचारक के पास गया और दूसरा वाला एक पास्टर के पास गया, और ये व्यक्ति एक गुप्त विश्वासी था जो घर पर ही था। और वो गया मरकुस का 11वां अध्याय और 22वां और 23वां पद पढ़ रहा था। यदि आप इन पवित्र वचनों को लिख रहे हैं जहाँ की यीशु स्वयं परमेश्वर होने का दावा करता है, इमैनुएल, उसने ये वक्तव्य स्वयं अपने होठों से दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करे, परंतु ये विश्वास करे कि जो तुमने कहा घटित होगा। तुमने जो कहा वो तुम पा सकते हो। और उसने ये भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो, जो तुमने मांगा है पा लिया है और ये तुम्हें दे दिया जाएगा। वो कहता है वो लगभग 25 वर्षों से अपने पांव से लंगड़ा है और 5 वर्षों पहले एक कमरे में बैठे हुए उसे लगा कि उसे वचन पढ़ने की प्रेरणा हो रही है, जिसके लिए वो दावा करता है कि वो विश्वास करता है और वो अपने संपूर्ण हृदय से इसका विश्वास करता है। और तब उसने अपनी ही आवाज में कहा, मेरे पैरों का अपंगपन यीशु मसीह के नाम में मुझे छोड़ दे। उसने कहा, और ये 5 वर्षों पहले की बात है और वो वैसा ही अपंग है जैसे पहले कभी था। इसलिए श्री बेसबर वचन के विरोध में अपनी गवाही देना चाहते हैं कि ये ना असफल होने वाला है। बाइबल के विरोध में देना चाहते हैं कि ये प्रेरणा वाला वचन है और कहते हैं कि प्रतिज्ञा सच्ची नहीं है। उसने इसे परखा है और ये सत्य नहीं था। श्री शक्की ने कहा, उसने इसे परखा और ये सत्य नहीं था। श्री अविश्वासी ने कहा, उसने इसे परखा और ये सत्य नहीं था। इन तीनों गवाहों ने वचन को पढ़ा, वचन की प्रतिज्ञाएं, और कहा ये प्रतिज्ञा ऐसे पढ़ी। आप इसे बाइबल से पढ़ सकते हैं और ये गवाही देते हैं कि ये सत्य नहीं है। इसलिए बाइबल को फेंक देना चाहिए, क्योंकि यदि इसके एक भाग पर, इसके एक पद पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो इसके किसी भी भाग पर नहीं किया जा सकता। इसे सारा सत्य होना चाहिए या इसका कुछ भी सत्य नहीं। एक चेन अपने जोड़ पर सबसे कमजोर होती है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। अब वकील आता है कि मुकदमा चलाए और मामले को तय करे। वो इसे तय करना चाहता है। अब देखिए वो क्या कहता है। परमेश्वर की बात न्यायोचित नहीं है कि अपने वचन में अंधाधुंध प्रतिज्ञाएं डाल दी। अपने विश्वासी बालकों के विश्वास को इसके द्वारा परखें, क्योंकि ये सत्य नहीं है। उसने यहाँ गवाही दी है कि ये सिद्ध करे कि ये वचन जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने वचन में की सत्य हो। उसका गवाह है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और डॉक्टरों के द्वारा दिखाया जा सकता है प्रमाण और गवाही कि वे बीमार थे, वे ये या वो थे, और उन्होंने इस दिव्य को स्वीकार किया जो कि प्रेरणा वाला पवित्र वचन समझा जाता है, और उन्हें परखा गया
और वे सच्चे नहीं हैं। उसके पास इसे सिद्ध करने के लिए गवाह हैं। ये वचन सच्चे नहीं है क्योंकि उसने प्रत्येक को असफल कर दिया। अब फिर ध्यान दें, और उसने असफल कर दिया। परमेश्वर ने इन विश्वासियों को जो उसके वचन पर विश्वास करते थे असफल कर दिया। ठीक वैसे ही लिया, सामान्य जैसा उसने कहा किया, और फिर परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाएं के लिए उंगली कभी नहीं हिलाई। वर्षों वर्षों बीत गए। तब उसने कहा, क्या हो यदि दूसरे पवित्र लेख जैसे बपतिस्मों का देना, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है बच जाएगा, तो क्या कोई नहीं बचा? इन लेखों के लिए क्या है जिसकी प्रतिज्ञा है कि वो वापस आएगा? उनमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो सही नहीं है। ये केवल काल्पनिक पुस्तक है और ये पुरुष विश्वासी हैं। फिर भी वो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि सब बातें विश्वासियों के लिए संभव हैं और ये विश्वासी हैं। अभी फिर वो दावा करता है कि अपने क्रूस पर चढ़ जाने के बाद वो जीवित है। बाइबल ये कहती है वो मृतकों में से जी उठा और कल, आज और सर्वदा एक सा है, और इस व्यक्ति को कीलों के निशान के साथ किसी ने नहीं देखा और कलीसिया आदि के मध्य में चल फिर रहा है। और इब्रानियों 13:8 ऐसा इस प्रकार नहीं है। वो कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी एक मनुष्य से बढ़कर नहीं है। वो अपनी प्रतिज्ञा को बनाए नहीं रख सकता। इसने इन गवाहों से सिद्ध कर दिया वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता। इसलिए पुस्तक को कूड़े के डब्बे में फेंक कर भूल जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अब स्मरण रखें, मैं वकील की आवाज को प्रयोग कर रहा हूँ, उसके मुकदमे को तय कर रहा हूँ। ठीक है, उसने लूका 17:30 में कहा, जहाँ उसने कहा कि अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। परमेश्वर स्वयं को अब्राहम के वंश पर प्रकट करेगा, जैसा कि उसने धर्मांध प्रचारक को प्रचार करते सुना, और कहता है कि वो स्वयं को फिर से मनुष्य में होकर प्रकट करेगा, मनुष्य का पुत्र कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 10 वो कहता है कि उसने दावा किया है कि अंतिम दूत का संदेशवाहक लुदीकिया की कलीसिया के युग के अनुसार, जो कि नीम गर्म होगी, कि यीशु को जो कि वचन था कलीसिया से बाहर निकाल दिया। उसने दावा किया कि इन विधान भागों में कि कुछ बातें थीं जो सुधारकों पर आरंभ के दिनों में प्रकट नहीं की गईं, परंतु अंत के दिनों में अंत में 7वें दूत का 7वां संदेशवाहक सारा पवित्र वचन वास्तविक हो जाएगा और प्रकट होगा। पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति न हुआ और न होगा, वो दावा करता है। वो दावा करता है कि उसमें परमेश्वर अपनी बाइबल में दावा करता है कि कलीसिया दिखावटी हो जाएगी और अपने से अलग हो जाएगी, जो कि मलाकी 4 में वो फिर एक भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, जिसे वो पहले 2 बार भेज चुका है, एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो एक भविष्यद्वक्ता को भेजेगा और वो एलिया की सामर्थ में होगा। उसकी सेवकाई, उसके कार्य, हर चीज एलिया होगी। और तब उसकी सेवकाई में वो लोगों को औपचारिक स्थिति में से बुलाएगा वापस वास्तविक मूल विश्वास पर, प्रेरित पूर्वजों का विश्वास। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वो ये भी दावा करता है कि आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी असफल नहीं होगा। और वो कहता है उसके पास यहाँ इस दोपहर बाद प्रमाण है। ये दर्शाता है कि ये असफल है। और ये यीशु कौन है जो मुर्दों में से जी उठा? तुम सब मनोविज्ञान के मस्तिष्क से कार्य कर रहे हो और ऐसी कोई चीज नहीं है। आप झूठी आशा में विश्वास कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि उसके कहने के लिए ये पर्याप्त है। मैं सोचता हूँ कि उसने इसमें पूरी बाइबल ले ली है। अब उसे बैठने दो, वकील को। अब वकील के गवाह को भी बैठने दो। वे कटघरे से बाहर आ जाते हैं और अब मंच पर हम पक्ष के गवाह को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा वो बोलने के लिए आता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने देखा है कि वकील कैसे अपने मुकदमे को वचन से तय करता है। अब पक्ष का गवाह, जो कि पवित्र आत्मा है, पक्ष की ओर से आता है वचन। मैं सोचता हूँ उनके पास इससे अच्छा नहीं हो सकता। पहले वो अदालत का ध्यान आकर्षित करता है लोगों के लिए परमेश्वर के वचन का अनुवाद। वकील वही अनुवादक है जिसने परमेश्वर के वचन को हवा के लिए अनुवाद किया। वो चाहता है कि अदालत ये समझे कि अनुवादक हवा का अनुवादक, जो कि कहता है इसका हर बिंदु ठीक है,
परंतु केवल एक शब्द, और वो आपको ये भी बताना चाहता है। वो एक था जिसने बाइबल लिखी, स्मरण रखिए। वो आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहता है कि आरंभ में वो एक वचन जो परमेश्वर के वचन में से हटाया गया, वही मृत्यु, दुख और बीमारी का कारण बना। और वो ये भी आपकी जानकारी में लाना चाहता है कि परमेश्वर ने भी अपने वचन अंतिम अध्याय में वैसे ही जैसे पहले में कहा कि कोई भी जो इसमें कुछ निकालेगा या इसमें कुछ मिलाएगा, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से ले लिया जाएगा। ये वचन होना चाहिए, केवल वही। वो चाहता है अदालत ये जान जाए कि किसने ये कठोरता से तय किया है। ये हवा का अनुवाद करने वाला है। वो आपसे चाहता है, अदालत का ध्यान फिर से खींचना चाहता है। ये बचाव पक्ष का वकील है। वो अदालत का ध्यान दिलाना चाहता है और आपको दिखाना चाहता है कि प्रतिज्ञाएं केवल विश्वासी के लिए हैं, ना कि बनावटी विश्वासी, बेसब्र या संदेह करने वाले के लिए। दृश्य को बदलता है कि नहीं? ये केवल वे लोग नहीं जो स्वयं को विश्वासी कहते हैं। ये केवल विश्वासी के लिए, ना कि वे जो कहते हैं कि वे विश्वासी हैं। शैतान कहता है कि वो भी विश्वासी है, आप जानते हैं। ये उनके लिए नहीं है, ये केवल वास्तविक विश्वासी के लिए। और ये बचाव पक्ष के गवाह को मालूम होना चाहिए कि ये लोग विश्वासी हैं या नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर बचाव पक्ष का गवाह स्वयं में वचन को जीवित करने वाला है। वो जानता है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। यही है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है कि इसे घटित करे। हालेलुया! यही है जो ये सिद्ध करता है, यही है जो इसे घटित करता है, यही है जो जानता है कि ये सही समय पर गिरा है या नहीं। वचन का बचाव पक्ष का गवाह। ध्यान दें, वो विश्वासियों को फिर से बुलाना चाहता है। वो बचाव पक्ष का गवाह जानता है कि ये है या नहीं। ये वचन को जीवित करने वाला है और ये अदालत का ध्यान फिर से वचन की प्रतिज्ञा की ओर आकर्षित करना चाहता है। ये प्रश्न है, उसने इन बातों को घटित होने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया। देखिए ये कैसे आपके सामने वचन को गलत पढ़ते हैं। अब ये लोग जो कहते हैं मैं इसे घटित होते हुए देखूं, देखिए ये वचन को सही भी नहीं पढ़ते। यही है, यदि मनुष्य सच्चा विश्वासी है, उसने अभी तक समय की कोई सीमा तय नहीं की है। वो ये भी चाहता है कि अदालत ये भी इसमें रखे, ये वचन लिखा हुआ है और यीशु मसीह वचन प्रकट में है। कहा वचन बीज है जो बोने वाले ने बोया, और बीज स्वयं को उत्पन्न कर सकता है, अपनी प्रतिज्ञा को उत्पन्न करता है। यदि ये सही प्रकार की भूमि में हो तो वो बीज को जीवित कर देगा। आमीन। एक प्रकार से मुकदमा बदल रहा है, क्या हम नहीं? इसे इसके सही स्थान पर होना चाहिए। बीज का एक दाना इस मेज पर कभी भी फसल नहीं उगाएगा। मकई का दाना नीले पत्थर में कुछ नहीं करेगा। मकई के दाने को भूमि में गिरना है जो कि उस मकई के दाने के लिए उपजाऊ बनाई गई है, या फिर वो नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर ने कहा उसका वचन बीज है जिसे बोने वाला बोता है और इसे सही भूमि में गिरना चाहिए। ये मिट्टी विश्वास है, ये बीज है और इसे इस भूमि में गिरना चाहिए या ये जीवित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा बचाव का ये गवाह यहाँ ये कहता है कि वो उसके पास आ भी नहीं सकता जब तक कि वो सही प्रकार की भूमि में न गिरे। वो इसे जिलाने वाला है। बचाव पक्ष का गवाह अपने पहले गवाह को बुलाता है। मैं सोचता हूँ कि वकील गवाह को बुला सकता है यहाँ पृथ्वी पर जो ये सिद्ध करता है कि वचन गलत था। मैं सोचता हूँ कि बचाव पक्ष के गवाह को अधिकार है कि गवाह को बुलाए जो इसे सही सिद्ध कर सकता है, क्योंकि अब प्रश्न विश्वासी और अविश्वासी के मध्य में है, वचन के साथ है। जैसे कि वचन बढ़ता है, बचाव पक्ष का गवाह अदालत से इस दोपहर में पहले गवाह से परिचय कराता है। वो नूह है। नूह ने कहा वो बहुत ही वैज्ञानिक युग में रहा है। नूह गवाही देना चाहता है। उसने कहा वो उन दिनों में था जब लोग आश्चर्य कर्मों और चीजों से अलग हो गए थे, और तब उसने परमेश्वर का वचन सुना जो उसे बता रहा था कि वो संसार को जल से नष्ट करने जा रहा है और पानी ऊपर से आएगा, बारिश होगी जो कि पहले कभी नहीं हुई। परंतु वो कहता है कि परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता होने के नाते वचन उसके पास आया और वो प्रचार करने चला गया कि वचन घटित होने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर था। और वो अदालत को ये जानकारी देना चाहता है कि श्री अविश्वासी, श्री शक्की और श्री बेसब्रे उसे सारे समय बहकाते रहे
परंतु भविष्यद्वक्ता होने के नाते ये जानते हुए कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, जो भी हो वो वचन को पकड़े रहा। वे उसके पास आए और कहा, अब नू, श्री अविश्वासी ने कहा कि तुम ये कैसे सिद्ध करने जा रहे हो कि वहां कोई वर्षा है? मैं नहीं जानता कि ये कहाँ है, परंतु यदि परमेश्वर ने कहा है कि ये ऐसा है तो बस ये तय हो गया। कैसे वर्षा होगी जबकि ऊपर वर्षा नहीं है? मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ये तय हो गया। श्री शक्की ने आसपास आकर कहा, यदि वर्षा जैसी कोई चीज होगी कि नीचे गिरेगी तो उसे नीचे आकर यहाँ और वर्षा लेकर ऊपर जाए। वो इसे कैसे करने जा रहा है मैं नहीं जानता। और मेरे नाव बना लेने के बाद पहले वो ये कहना चाहता है कि जब उसने ये बयान दिया, लोगों में नबी होने के नाते हर कोई उस पर हंसा और कहा, मैं कोई वर्षा नहीं देखता। ठीक है, जब वो नाव पर कार्य करने गया, उन्होंने कहा, संभव है नाव के बाद। श्री बेसब्र ने उसे बताने का यत्न किया, संभव है नाव के बन जाने के पश्चात तब वर्षा आएगी। परंतु जब नाव पूरी हो गई फिर भी वर्षा नहीं हुई। अगले दिन कभी भी वर्षा नहीं हुई। अगले सप्ताह में भी कभी वर्षा नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अगले महीने भी कभी वर्षा नहीं हुई। अगले वर्ष, और जब उसने नाव पूरी कर ली फिर भी वर्षा नहीं हुई। और तब उसने कहा, एक दिन परमेश्वर की आवाज फिर आई और उसे बताया कि वो प्रकृति में एक अलौकिक चिन्ह देखेगा कि चिड़ियाएं और जानवर इसमें जा रहे हैं। और तब श्री अविश्वासी उस पर हंसे और कहा, ये तो पक्षियों का बसेरा हो गया, इसने बसेरा बनाया है। और सब उसे और उसका उपहास उड़ाया। परंतु एक दिन परमेश्वर उससे बोला, कहा, नाव में जा। और नूह दरवाजे पर खड़ा हुआ और कहा, आपको अंतिम बार पुकार रहा हूँ, अंदर आ जाओ। और कोई नहीं आया, केवल उसका अपना परिवार। इसलिए वो कहता है, वो नाव में चला गया और उसने अपने छोटे प्यारे परिवार से कहा, अब ये नूह भविष्यद्वक्ता है। ओ, दूसरे घंटे में कोई शक नहीं वर्षा आएगी। और जब वो भीतर गया तो उसके पीछे से दरवाजा अलौकिक रीति से बंद हो गया। उसने कहा, अब देखो प्रिय, अपनी पत्नी से, अपनी बहुओं और अपने पुत्रों से, कि हम भीतर परमेश्वर के साथ बंद हो गए हैं। अब वहाँ ऊपर हमारे पास खिड़की है, जल्दी से सीढ़ी पर जाओ, चूको मत, जल्दी से दौड़ो। और अब यहाँ आओ, वर्षा होनी पक्का है, कोई संदेह नहीं। और वहाँ कुछ लोगों ने उसे प्रचार करते सुना। कहा, आश्चर्य, यदि वो बूढ़ा धर्मांध सही हो सकता है। श्री अविश्वासी, श्री शक्की, श्री बेसब्रे, वे सब आसपास आ गए और कहा, हम पता लगाएंगे। कहा, नूह, क्या तुम अंदर हो? हाँ, खोलो, हम चारों ओर से देखना चाहेंगे। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया है, मैं इसे नहीं खोल सकता, इसमें खोलने के लिए कुंडी नहीं है। अब उन्होंने कहा, बूढ़ा सन की वो वहां अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया और यत्न कर रहा है कि हम सोचें ये चला रहा है, ये हमें डरा रहा है। और वहां वकील का गवाह बैठा हुआ है, वो ये सब सुन रहा है, क्योंकि वे इसे करने के लिए दोषी हैं। बाइबल ने ऐसा कहा है, ठट्टा करने वाले। और वे मुझ पर हंसे और मेरा उपहास उड़ाया। और यहाँ तक कि मैं स्वयं वर्षा होने की राह देख रहा था। और सारे दिन वर्षा नहीं हुई, अगले दिन कोई वर्षा नहीं, अगले दिन कोई वर्षा नहीं, 4 दिन कोई वर्षा नहीं, 5 दिन वर्षा नहीं, 6 दिन वर्षा नहीं। परंतु परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बताया था कि कब वर्षा होगी। बस उसने कहा, वर्षा होने जा रही है। उसने समय कभी भी तय नहीं किया, उसने बस ये कहा, वर्षा होने जा रही है। उसने कभी नहीं कहा, जैसे ही तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो कूदने वाले हैं और चारों ओर फर्श पर भागे भागे फिरेंगे, जैसा कि श्री शक्की चाहते हैं और सोचें। उसने कहा, वे चंगे हो जाएंगे। उसने कभी नहीं कहा कब और कैसे वे हो जाएंगे। उसने कहा, विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएगा। याकूब 5:14, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। कब? ये नहीं कहा, बस उसने कहा वो हो जाएगा। मरकुस 16, उसने कहा, इस पहाड़ से कहो हट जा, और अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु ये विश्वास करो कि जो कुछ तुमने कहा घटित हो जाएगा। कब? ये नहीं कहा, उसने कहा ये हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, वचन का गलत अनुवाद करने वाले यहाँ पर हैं। तब आप कहते हैं, अच्छा, मैं तुम्हें इस व्यक्ति को चंगा करता हुआ देखूं, ये लंबे समय से पहिए वाली कुर्सी में है, मैं देखूं। वो कहता है वो विश्वास करता है, ये शैतान है, देखिए ये कौन है। यीशु ने कभी नहीं कहा वे एकदम से कूदेंगे और तभी ठीक हो जाएंगे।
बहुत सारे पेंतिकोस्तल भी यही सोचते हैं, परंतु बाइबल ने ऐसा कभी कहा? उसने कहा यदि उन्होंने इसका विश्वास किया वे चंगे हो जाएंगे, और उसके पास उसकी गवाही है कि इसे सिद्ध करे। नूह ने कहा 120 वर्षों बाद वर्षा हुई, परंतु वर्षा हुई। नूह ये जान गया कि वो अपनी पीढ़ी में से देखने जा रहा है, क्योंकि उसने नाव बनाई, उसके अंदर जाने को तैयार था। अब हम ये पाते हैं कि ये सच था। अब ये नूह पहली गवाही है। अब दूसरी गवाही हम बुलाएंगे, अब्राहम को बुलाते हैं। उसने कहा मैं एक भविष्यद्वक्ता था और मैंने परमेश्वर की प्रेरणा में होकर भविष्यवाणी की, और उसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी जो 65 वर्ष की है और मैं 75 की आयु में, उस समय की मुझे सारा के द्वारा बालक मिलने जा रहा है। तब भी निश्चित मैं जीवाणु विहीन था, वो उसका गर्भ धारण शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसका 20 या उससे अधिक वर्षों से मासिक धर्म बंद हो चुका था। मैं इन सारे वर्षों से उसके संग रहा और बालक का कोई चिन्ह नहीं था, गर्भ मर चुका था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे इसके द्वारा बालक मिलने जा रहा था। और श्री अविश्वासी जी, आप जानते हैं, श्री शक्की और श्री बेसब्रे पहले 28 दिनों के पश्चात जब सारा को कुछ नहीं हुआ तो वे मुझ पर हंसे और मेरा उपहास उड़ाया। पहले वर्ष उन्होंने मेरे पास आकर कहा अब तुम्हारे पास कितने बालक हैं? परंतु 25 वर्षों बाद बालक दृश्य पर आया। ये घटित हुआ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगले सप्ताह सारा के द्वारा तुम्हारे बालक होने वाला है। उसने कोई समय नहीं ठहराया। उसने कहा सारा के द्वारा उसे बालक मिलेगा। उसने ये कभी नहीं कहा कब, उसने बस ये कहा उसे मिलेगा। इसलिए अब्राहम ने कहा मैं अविश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा पर गड़बड़ाया नहीं, परंतु जैसे समय बीतता गया मैं हर समय और मजबूत होता गया, और ये देखते हुए कि शरीर में दुर्बल हो रहा हूँ, जो कि बालक के आने में रुकावट थी, बजाय इसके कि विश्वास में दुर्बल होता, मैं विश्वास में मजबूत हो गया, क्योंकि मैं जान गया कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखने में योग्य था। इसलिए एक दिन मैं बैठा हुआ सारा से बातें कर रहा था और प्रभु का स्वर्गदूत आया। 3 मनुष्य, उनमें से 2 सादोम चले गए, एक मेरे पास खड़ा रहा, मुझसे बातें की और घटित होने वाली बातों को मुझे बताया। और मैं बूढ़ा और मेरे कंधे झुके हुए थे और सारा कठिनता से आसपास घूम सकती थी। और आप जानिए कि अगले ही दिन से मैंने देखना शुरू किया कि मेरी पीठ का कुब हट गया और मेरे बाल काले होने लगे और सारा के गाल लाल हो गए। अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम कुछ ज्यादा हो गया। 1 मिनट देखिए, यदि वो हुआ, ध्यान दें, वे युवा पुरुष और युवती में बदल गए। अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम अब परमेश्वर अपना संदेश पंक्तियों के बीच में छिपाता है, धर्म विद्यालय इसे कभी नहीं जान पाएंगे। ये ठीक बात है। नहीं, ये एक प्रेम कहानी है। मेरी पत्नी वहाँ है, वो मुझे पत्र लिखती है। वो पत्र में एक बात कहती है, परंतु मैं पंक्तियों के बीच में पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो किस विषय में बात कर रही है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं उसका स्वभाव जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसका क्या अर्थ है। आज रात्रि मैं यहाँ बैठा हूँ, बिली बालक सो रहे हैं, मैं आपके विषय में सोच रही हूँ, वो मुझे मालूम है उसका क्या अर्थ है। देखिए, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा स्वयं में ही इस वचन का अनुवादक है। ध्यान दें, वे अब बहुत आयु के थे, बाइबल ने ऐसा बताया। अब जल्दी ही हम अंत पर आ गए हैं। तब उसने कहा मैं एक युवक में बदल गया, वो युवती में बदल गई। आप कहते हैं ओ भाई ब्रैनम, सुनिए, बालक को पाने में उसका गर्भाशय मरा हुआ था, उसका जीवन संचार मरा हुआ था। अब उसे उसका दूसरा गर्भाशय बनाना था। क्या उसे ये करना था? तब उनके पास बालकों के मुंह में लगाने वाली बोतलें नहीं थी, ताकि माँ इधर उधर घूमती फिरे। उन दिनों में माँ के ही पास दूध होता था, इसलिए इस प्रकार से करने के लिए दूध की नालियां सूख गई थीं। इसलिए उसे नई दूध की नालियां बनानी थीं और आदि, ताकि बालक को पिलाए। और दूसरी बात, एक 100 वर्ष की महिला जच्चा की पीड़ा में जाए, उसे उसका नया हृदय बनाना था, समझे? इसलिए उसने इसकी मरम्मत नहीं की। उसने उसमें दर्शाया कि वो अब्राहम के सारे वंश के साथ क्या करने जा रहा है। वे नए हो जाएंगे, पुत्र के स्वागत के लिए नया शरीर पाएंगे, जिसकी हम राह देख रहे हैं। मैं अब भी प्रतिज्ञा का विश्वास करता हूँ। आप कहते हैं अति, ठीक है, 1 मिनट ध्यान दें। वे जहाँ थे वहाँ से उन्होंने 300 मील की यात्रा नीचे फिलिस्तीन गरार को की। वहाँ नीचे युवा पुरुष था जिसका नाम अबीमेलेक था। वो राजा था और वो हृदय की राजकुमारी की खोज में था।
और वे सारी फिलिस्तीनी की लड़कियां यहाँ छोटी दादी आती है, सारा अपने शाल ओढ़े हुए, और अब्राहम ने कहा, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए ऐसा कर। कहा, तू देखने में सुंदर है, जब राजा तुझे देखेगा तो वो तुझे पत्नी होने के लिए ले लेगा। और जब लोगों ने उसे देखा, वो इतनी सुंदर थी, दादी, वो इतनी सुंदर थी, यहाँ तक कि अबीमेलेक उसे पत्नी होने के लिए ले लिया। और तब वो अबीमेलेक को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, उसका पति मेरा भविष्यद्वक्ता है, तू उसे छू तो तू मरे हुए के समान है। ये ठीक बात है। यहाँ वो ये दर्शा रहा है कि वो अब्राहम के बालकों के साथ क्या करने जा रहा है। कहा, उसने ये नहीं कहा वो इसे कब करेगा, परंतु उसने कहा वो इसे करेगा। ये ठीक बात है मित्र, बस इसे बढ़ने दो, जो भी है वो इसे करेगा। उसने ये प्रतिज्ञा की है। अब प्रतिज्ञा के 25 वर्षों बाद सारा को बालक उत्पन्न हुआ। वचन ने कभी नहीं कहा कि वो इसे कब प्राप्त करेगी, परंतु कहा वो इसे पाएगी। अब हम इन गवाहों के साथ जल्दी जल्दी करें। तीसरी गवाही, मूसा। उसने कहा, परमेश्वर ने उसे करने के लिए एक चिन्ह दिया है कि ये सिद्ध करे कि वो उस युग के लिए वचन है। उसने वचन, चिन्ह और एक आवाज के साथ लिया और पास्टर फिरौन के सामने गया। और पादरी फिरौन ने कहा, ओह, ये तो घटिया जादू की चाल। मेरे पास यहाँ आदमी है जो कि ठीक यही चीज कर सकता है। और उन्होंने किया नकलबाज। उसने कहा, यदि मैं एक भविष्यद्वक्ता हुआ होता और जान गया होता कि प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था, तो मैंने कहा होता इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये नकलबाज यहाँ पर यही चीजें कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। परंतु उसे मालूम था यह परमेश्वर की ओर से आया है, इसलिए वो स्थिर रहा। परमेश्वर ने कहा वो लोगों को छुड़ाएगा और वे एक पहाड़ पर आएंगे। उसने आशा की, संभव है कि वे उस दिन वापस आएंगे, परंतु ये वर्षों बाद था। परंतु वे वापस आए। वे पहाड़ पर पहुंचे। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। वे उन्हें प्रतिज्ञा के देश ले आया, जैसे उसने कहा। उसने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। अब जल्दी ही मैं दूसरा गवाह लेने जा रहा हूँ। चौथा गवाह यहोशू है। उसने कहा, जब परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है और हम वहां पहुंचे, ये केवल 40 कुछ मील है। और जब हम कादेश बर्नेया पहुंचे, मूसा ने गवाह भेजे कि मालूम करें कि हम उसे ले सकते हैं या नहीं। और वे अमालेकी और वे बड़े दानव और ऊंची दीवारें, कहा, हम इसे बिल्कुल नहीं ले सकते, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु कोई गया और प्रमाण वापस लाया कि देश अच्छा है। इसलिए उसने कहा, बाकी सारे गोत्र, उन्होंने कहा हम इसे नहीं ले सकते। उसने कहा, मैं खड़ा हुआ और लोगों को शांत किया और उन्हें बताया, ये उस चीज का आकार नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर इसे करेगा। उसने कहा, मैंने लोगों को शांत करने के पश्चात उसने हमें कभी भी अगले दिन, अगले सप्ताह नहीं, 40 वर्षों बाद वो हमें ले गया। परंतु उसने ये नहीं कहा कि वो हमें कब लेके जा रहा है, इसलिए हम गए। मैं यशायाह को लेना चाहूंगा कि एक क्षण के लिए आए, यशायाह पर ध्यान दें। उसने कहा, मैं लोगों के मध्य में प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था। हर किसी ने मुझ पर विश्वास किया, राजा उजिया से नीचे तक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था और जो मैंने कहा परमेश्वर ने उसे घटित किया। उसने मेरे वचनों को जो मैंने कहे घटित किया, क्योंकि मैंने उन्हें उसके नाम से कहा, यहोवा। उसने कहा, एक दिन यहोवा मुझसे बोला, कहा, मैं उन्हें एक चिन्ह देने जा रहा हूँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे यहोवा ने कहा। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये अदालत कि हर हिब्रू लड़की ने छोटे छोटे जूते और सारी चीजें तैयार कर ली कि ये बालक प्राप्त करे। एक कुंवारी गर्भवती होने जा रही थी और महीनों बीत गए, ये नहीं हुआ। हफ्ते, ये नहीं हुआ। लगभग 800 वर्षों पश्चात ये घटित हुआ, परंतु कुंवारी गर्भवती हुई और बालक धारण किया। यहोवा ने ये कभी नहीं कहा कि ये कल घटित होने जा रहा है, कोई कुंवारी तुम्हारे युग में। उसने बस कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और ये तय हो गया। उसने ये नहीं कहा कब, उसने इतना कहा वो होगी। अब यदि ये अदालत को अच्छा लगे, क्या मैं उसका अगला गवाह बनूं? मैं उसके लिए गवाही देना चाहता हूं। आज के दिन के लिए वचन की प्रतिज्ञा जिसका मैं गवाही देना चाहता हूं। जन्म से केंटकी के छोटे लड़के के समान आप प्रार्थना पत्रों पर देखते हैं और सब चीज। वहां वो ज्योति खड़ी हुई। मैंने अपने माँ और पिता को सारी उम्र बताया। आशा है कि ये व्यक्तिगत नहीं लगता, परंतु मैं उसके सामने गवाह के समान खड़ा हूँ। ये
वो वचन के रूप में है। मुझे मालूम नहीं हुआ कि इसका क्या अर्थ है, कोई नहीं जानता। वहां उन पहाड़ों में वहां छोटे पुराने शीशे की खिड़की भी नहीं, जैसे अब आप लोगों के पास है। आपके पास छोटा पुराना दरवाजा था जिसे आप खिड़की के लिए के स्थान पर खोलते थे और उस प्रातः ज्योति अंदर आई। जैसे माँ को बताया लोगों को बताऊंगा, जैसे बातें बताऊंगा वे सब उसी प्रकार घटित होगी। उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है। परंतु 30 वर्षों पश्चात परमेश्वर ने वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध किया कि ये इसी प्रकार था, क्योंकि ये एक प्रतिज्ञा है। 7 वर्ष की आयु में पेड़ के पास जहां आवाज मुझसे बोली थी और कहा, कभी भी धूम्रपान ना करना, ना चबाने वाला या पीना या अपने शरीर को दूषित ना करना। और मैं एक शराबी के घर में, ये भी नहीं मालूम कि बाइबल क्या थी। इस शब्द से अधिक नहीं। हमारे पास तिथि पत्र मिल सकता था, परंतु हमारे घर में बाइबल नहीं। कुछ नहीं, केवल झुंड। अपने लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु इस सब को परमेश्वर जानता है। कोई मार्ग नहीं था। मेरे लोग मेरे सामने और पीछे से, वे कैथोलिक थे। उन्होंने चर्च में विवाह किए और फिर चले गए, और वहाँ कोई धर्म नहीं था। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। परंतु उसने मुझे बताया कि क्या होने जा रहा है, कि मुझे धूम्रपान या शराब या अपने शरीर को किसी प्रकार से खराब नहीं करना है। मेरे लिए एक काम होगा जो मुझे बड़े होकर करना होगा। इसके बाद वर्षों बीते। मुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं सेवक बनूंगा। मुझे प्रचारक के विचार से भी घृणा थी, परंतु जो भी है ये हुआ। वो ये दिखाने जा रहा था कि वो अपने वचन को बनाए रखता है। 17 वर्षों के बाद वो झाड़ी में मुझ पर प्रकट हुआ। उसके अगले दिन हमने पाया, उसने मुझे नदी के आर पार एक पुल दिखाया कि 16 व्यक्ति उस पर से गिर पड़े। मैंने माँ को बताया, पेड़ से टिके हुए ये देखा। वो बोली, प्रिय तुम्हें नींद आ गई होगी। मैंने कहा, माँ कभी नहीं, मैंने ये देखा है। ठीक उस दिन के 17 वर्षों पश्चात म्युनिसिपल का वो पुल जेफरसन विले में केंटकी को, और 17 लोगों का जीवन उस पर नष्ट हुआ, जैसे कि ये कहा गया था। और ऐसा हुआ, श्री अविश्वासी ने सारे समय मुझे परखा। क्या मैं अंधे वकील का ध्यान आकर्षित करूं इस विषय कि यीशु यहाँ हाथों में कीलों के निशान के साथ है? उसने इस प्रकार की बात कभी नहीं कही। उसने कहा, जब वो स्वर्ग से मुड़ता है, ये हर घुटना झुकेगा और अब हर आंख उसे देखेगी, हर जुबान उसको स्वीकार करेगी। उसने केवल आत्मा के सामर्थ्य को वापस भेजने और उसके वचन को प्रमाणित, मरकुस वाला। और ये क्या करेगा? उसने बस, वे ये नहीं पाते। इस विचार विमर्श के आधार पर इस दोपहर बाद, और हम जो जीवित हैं, जिसे कि मुझे हटाना पड़ रहा है, आप मुझे मूल पाठ आदि के पन्नों को पलटते हुए देखते हैं जिन्हें मुझे लाना था, परंतु मैं सोचता हूँ इसे समझने के लिए हम काफी समीप हैं। अब भी इसका विश्वास नहीं करते। यीशु ने इसकी प्रतिज्ञा की है, जैसा ये नूह के दिनों में था और जैसा ये लूत के दिनों में था, ये अंत के दिन में होगा। ये हमारे पास है, ये यहाँ पर है, ये पहले ही प्रमाणित है। कितने ही पवित्र वचन। सादोम के युग में जो अब्राहम के संग हुआ, वही अब्राहम के राजवंश के संग फिर से लौटेगा जो मसीह में है। मसीह वचन के रूप में वापस आ रहा है, मनुष्यों में कार्य कर रहा है और चिन्हों को दिखा रहा है, जिसकी उसने प्रतिज्ञा करी कि ये चिन्ह होगा, ये करेगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इसे करेगा। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और अब कुछ वर्षों पहले मैंने आपको बताया कि वो मुझसे बोला और कहा, इस सेवकाई के 3 पड़ाव होंगे और उनमें से एक लोगों के हाथ को पकड़ने के द्वारा होगा और जान जाओगे कि उनकी क्या परेशानी थी। कितनों को ये याद है? निश्चय ही। क्या मैंने आपको नहीं बताया यदि मैं सच्चा रहूंगा? उसने मुझे बताया ये भी घटित होगा कि यहाँ तक कि मैं उन लोगों के हृदय के गुप्त विचारों भी जान जाऊंगा। क्या मैंने आपको नहीं बताया? कितनों को ये याद है? क्या ये घटित हुआ? ये कभी भी अगले दिन नहीं हुआ, ये वर्षों बाद हुआ, परंतु हुआ। और उसने नदी पर कहा, उसने कहा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके आगमन के दावे के लिए भेजा गया और उसकी सेवकाई के अंत में यीशु आया, और जैसे यूहन्ना भेजा गया था, इसी प्रकार से तेरी सेवकाई दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगी। और परमेश्वर के लोगों के मध्य में विश्वव्यापी बेदारी होगी। समस्त संसार में पिछले 15 वर्षों से सबसे लंबी बेदारी। कोई भी इतिहासकार जानता है, कोई भी बेदारी 3 वर्षों से ऊपर नहीं। ये 15 वर्षों से है। और कलीसियाओं को देखें, ये ठंडी हो गई हैं।
हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो स्वयं को प्रमाणित कर रहा है, दिखा रहा है। अब ये सारी बातें घटित हुई। उसने इसमें प्रतिज्ञा दी कि तू हृदय के गुप्त विचारों को जानेगा। अब तीसरा पड़ाव सेवकाई में खुल रहा है। मैं इसमें जाने के लिए समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ मुझे नहीं करना है, परंतु आप में से बहुत से यहाँ पर इस विषय में जानते हैं कि क्या घटित हुआ। अब जब मैंने आपको बताया, जब मैं पहली बार कैनसास शहर में आया और अरकानसास में, कि ये बातें घटित होंगी और वे यहाँ पर हैं, हम जीवित गवाहियां हैं कि वे घटित हुई हैं। परमेश्वर ने कहा ये घटित होगा। ये नहीं कहा कि ये तभी होगा, उसने कहा कि ये होगा। मरकुस 16 ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यदि मैं एक विश्वासी नहीं हूँ तो फिर क्यों ये वचन सत्य प्रमाणित हो? यदि आप विश्वासी लोग नहीं हैं तो फिर क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा दे? आपके पास सब प्रकार के प्रदर्शन हो सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, अन्य भाषाओं में बोलना और उन लोगों के समान करते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा होता है, परंतु यदि आपके हृदय में वास्तविक कुछ नहीं है तो ये उस वचन को कभी भी जीवन में नहीं लाएगा। परंतु वहाँ कुछ वास्तविक है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु वो वचन असफल नहीं हो सकता। जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। यदि वे बीमारों पर हाथ रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। और आप दूसरों को चंगा होते हुए देखते हैं। उसने ये नहीं कहा कि वे तभी चंगे हो जाएंगे, उसने कहा वे चंगे हो जाएंगे यदि उन्होंने इसका विश्वास कर लिया। कितने ये सुन रहे हैं कि ये सत्य है? कितने ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन अब भी सही है? ये तो केवल गलत अनुवाद हुआ है। क्या विश्वास नहीं करते ये गलत अनुवाद किया गया? अब पीछे लूथर के दिनों में नहीं, ना ही पहले पौलुस के दिनों में, ना ही पीछे नूह के दिनों में, और ये दूसरे गवाह 15 वर्षों पहले नहीं, जब मैंने आपको बताया कि ये चीजें घटित होंगी। परंतु आज टॉपिका कैनसास में, आज इस घड़ी, इस मिनट हम परमेश्वर के वचन को दर्शाने के लिए पुकारें। उसने प्रतिज्ञा दी है कि ये अंत के दिनों में घटित होगा। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि वो अपना वचन पूरा करता है? उसे परमेश्वर होने के नाते अपना वचन पूरा करना ही चाहिए। उसे ये करना ही है, उसे अपना वचन पूरा करना ही चाहिए। अब क्या उसने प्रतिज्ञा की है जैसा कि ये सादोम के दिनों में था? बिल्कुल यही चीज मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगी कि वो होगा। अंत के दिनों में वैसा ही प्रकट हुआ जैसे अब्राहम के दिनों में था, उसका वंश सादोम में। क्या उसने प्रतिज्ञा की है? लूका 17वां अध्याय 30वां पद, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब उसने ये प्रतिज्ञा दी है, उसने कहा ये होगा। यीशु ने कहा सारा वचन पूरा होना ही है, जो उसने प्रतिज्ञा की है। क्या उसने मलाकी 4 में प्रतिज्ञा की है? वो अंत के दिनों में क्या करेगा? और इसके तुरंत बाद आग आएगी और अविश्वासियों को जला देगी और धर्मी अविश्वासियों की राख पर चलेंगे। ये ठीक बात है, हम ठीक यहाँ द्वार पर हैं। अब इसके पहले वो महान बाढ़ आती, उसने क्या प्रतिज्ञा की? नूह के बाहर आने के पहले, या मूसा इजराइल के बालकों को निकालने आ रहा है, क्या हुआ? यीशु के आने के पहले क्या हुआ? यूहन्ना, हम उसे गवाही के लिए नहीं लाए, वो यहाँ हमारे पास है, परंतु गवाही देने को नहीं। कैसे वो उन दिनों का धर्म विद्यालय से अलग बुलाया गया कि जंगल में जाए, क्योंकि उसे प्रमाणित करना था, उसे मसीह को प्रमाणित करना था। ठीक है, यदि हम उसके पिता के विद्यालय गए होते, कहा मैं तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा मित्र था, वो महान बूढ़ा व्यक्ति था, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ। अब क्या भाई जोन्स वो मसीह नहीं? मैं अब आप जानते हैं जॉन वो है। देखिए, उसने स्वयं को अलग किया। 9 वर्ष की आयु में वो जंगल में गया, क्योंकि वो जंगल प्रेमी था। एलिया का आत्मा उस पर था, और एलिया का आत्मा एलिया नहीं था, वो एक मनुष्य था। ये परमेश्वर का आत्मा उस दिन के वचन के साथ था, और वो जंगल में गया। तब जब वो बाहर आया, उसे मसीह को पहचानना था, ना कि अच्छा मनुष्य जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे, ना कि वो मनुष्य जो सबसे अच्छा शिक्षक था, ना कि वो मनुष्य जो कि राष्ट्र में उन दिनों का विशिष्ट व्यक्ति, परंतु जिसको पवित्र आत्मा स्वयं वचन की तरह प्रमाणित करे। वही वचन स्वयं वचन को पहचाना। अब अंत के दिनों में उसने प्रतिज्ञा दी है, यीशु करेगा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब आइए एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं, विश्वास करें, संदेह ना करें, विश्वास करें। धन्यवाद प्रभु। ठीक है,
वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आप विश्वास करते हैं? अब उसने स्वयं को प्रमाणित करने के लिए क्या प्रतिज्ञा दी है? मनुष्य में एक मानव देह जैसा उसने अब्राहम के साथ किया। जब मनुष्य का पुत्र, ये मनुष्य का पुत्र होगा, ना कि अब परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र में। हिजकेल 1 अध्याय 2 पद। यहोवा हिजकेल को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारता है, ठीक वही जो यीशु ने अपने को कहा। आप ये समझते हैं इस सप्ताह की शिक्षा के द्वारा। अब देखिए, मनुष्य का पुत्र क्या है। भविष्यद्वक्ता संबंधित मलाकी 4 क्या था? एक भविष्यद्वक्ता होने को। अंत के दिनों में वे क्या बातें घटित होंगी। अब उसने कभी नहीं कहा कब, उसने कहा ये होगा और वे हुए। अब आप, यदि वो अब भी परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद के सिंहासन पर अंत के दिनों में प्रकट होने को तैयार है, दाऊद के पुत्र के समान। देखिए, ध्यान दें, तब यदि ये सही है, उसने प्रतिज्ञा दी है, वो वचन के लिए बाध्य है, वो उस वचन के लिए बाध्य है। अब आप उसके वस्त्र के छोर को अपने विश्वास से छुएं। और मैंने ये दावे किए हैं, यदि ये परमेश्वर का है तो ये घटित होगा, यदि ये परमेश्वर का नहीं है तो ये घटित नहीं होगा। और केवल यही है जो सत्य है। देखिए, यदि ये है तो हम विश्वासियों में है या नहीं। अब आपको एक विश्वासी होना चाहिए, वैसा ही जैसे मैं एक विश्वासी हूँ। आपको इसका विश्वास करना चाहिए कि ये सत्य है। यदि आप इसका विश्वास करते हैं, ये घटित होगा। अब प्रार्थना करें। आप में से प्रत्येक अपने तरह से विश्वास करें। आइए हम एक ओर से आरंभ करें, केवल एक ओर ध्यान केंद्रित करें। और मैं जो दीवार की ओर है, इसे चाहता हूं कि कहीं आप विश्वास करते हैं, विश्वास करें, संदेह ना करें, केवल विश्वास कहें। प्रभु, अब मेरी ओर ना देखें। देखिए, आप मुझे देख सकते हैं, परंतु देखिए आपका विश्वास इससे आगे देखे। आप शारीरिक आंखों से मुझे देख सकते हैं, परंतु इसे विश्वास की आंखों से देखें कि वो वही वचन है। और बस अपना मुखौटा बदलता है, उससे जो देखा नहीं जा सकता, उसमें जो पूर्णतः घोषित है, वचन देहधारी हुआ। विश्वास करें। अब इधर उधर ना हिलें, बिल्कुल शांत रहें श्रद्धा में। थोड़ी देर में आप फिर घूम सकते हैं, परंतु बिल्कुल शांत रहें श्रद्धा में। अब ये क्या है? ये एक वरदान है। वरदान को तलवार के समान नहीं लेना है और जाकर मारे पीटे खींचे, ये नहीं है। एक वरदान आपको अपने को मार्ग से हटाना है, ताकि पवित्र आत्मा मानव देह में कार्य कर सके। ये कहने का यत्न न करें, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया, हालेलुया। आप इसे कभी नहीं पाएंगे यदि आप केवल ये जानते हैं कि स्वयं को कैसे चलने दें। ये घेर में डालने के समान है, समझे? अविश्वास से स्वयं को विश्वास में बदलें। मैं सदा से संदेह करने वाला था, परंतु अब वास्तव में मैं अब विश्वास करता हूँ। अब देखिए क्या होता है। एक बार करें और देखें क्या घटित होता है। प्रार्थना करें। मैं संदेश से हटकर वरदान में जाने का यत्न करता हूँ। एक वरदान, वचन स्वयं को प्रकट कर सकता है, जैसे इब्रानियों 4:12 में कहता है, वार पार छेदता है, हृदय के विचारों को जानता है। आप में जो भी गलत गड़बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर, मैं आवश्यकता में हूँ। वो मनुष्य मुझे नहीं जानता, परंतु मैं जरूरत में हूँ। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसे मैंने अभी प्रचारा है, मैं यहाँ हर उपस्थित आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ। अब कोई मतलब नहीं क्या होता है। यहाँ 1 मिनट में कुछ हो सकता है। यहाँ आलोचक बैठे हुए हैं और मैं बस सोच रहा था कि कुछ घटित होने को तय है, समझे? इसलिए वास्तविक आदर भाव में रहें। यदि कुछ विघ्न होता है, आप बस शांत रहें। आप पूरी शांति से बैठे रहें। उस व्यक्ति को जो वो कर रहा है करने दें। देखिए क्या घटित होता है। उन्हें चलने दें और देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि वो परमेश्वर है या नहीं। आपको उसे संघर्ष में देखना चाहिए। आपने उसे चंगाई में देखा है, उस पर संघर्ष में ध्यान करें। शैतान अपने पूरे यत्न से करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक बार करने दें। देखिए क्या होता है। यहाँ एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि पीड़ित है, ठीक यहाँ नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठा है। वो प्रार्थना कर रही है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। ये अधीर अवस्था है, मुख पर अधीरता।
वो एक भारी भरकम महिला है। उसके पति ने सफेद कमीज पहन रखी है। महिला ने उसका हाथ अपने ऊपर रखा हुआ है। ये ठीक बात है। अपना हाथ उठाएं यदि ये सत्य है, यदि ये यही है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। चिंता न करें, ये रुक जाएगा। इसकी प्रतिज्ञा है, यदि आप विश्वास करेंगे। आपने उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ इस ओर एक महिला पीछे बैठी है। वो स्त्री रोग से पीड़ित है। मैं आशा करता हूँ, ओह परमेश्वर, श्रीमती रीड, आप जानती हैं कि मैं आपको नहीं जानता, परंतु ये सत्य है कि नहीं? आप प्रार्थना कर रही थीं, प्रभु मुझ पर दया कर। उसने की। अभी आपको छोड़ने जा रहा है। आप अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, संदेह न करें, आपके पास विश्वास है। ठीक यहाँ एक महिला बैठी हुई है, अंत में एक साधारण अश्वेत टोपी पहने। वो प्रार्थना कर रही है। ये परेशानी है, उसे परेशानी है। क्या आप ज्योति को वहां उस पर नहीं देखते? देखा, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके घुटनों में परेशानी है, उसके घुटनों में चोट है। वो गिरी और घुटने में चोट आई। देखा, मैं उसे नहीं जानता, परमेश्वर ये जानता है, परंतु ये सत्य है। महिला, क्या ये बात नहीं है? अपना हाथ अपने से अगली बैठी महिला के ऊपर रखें। सीधे उसके पास आई। वो अधीर अवस्था से पीड़ित है, और ये अधीर अवस्था, उसे आंखों की परेशानी है और आंखों का ऑपरेशन हुआ जिससे ये हुआ। ये ठीक बात है ना? अपना हाथ उठाएं यदि आप विश्वास कर सकती हैं। उस दूसरी महिला ने अपना हाथ सीधा उठाया जो कि उसके पास है। उसे उत्तेजना हुई, परंतु कारण, यदि आप करेंगी, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी क्या परेशानी है, यह आपके गट्टों में है। यदि ये ठीक है तो इस प्रकार से अपना हाथ हिलाएं। ठीक है। उसने क्या कहा वो करेगा। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? यहाँ एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। वो गठिया रोग से पीड़ित है। वो वास्तव में, मैं नहीं जानता कि ये उसे मिलने जा रहा है या नहीं। वो लगभग मेरी आयु का है। वो बाय रोग से पीड़ित है। वो यहाँ से नहीं है, वो कैंसास नगर से है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपका क्या नाम है? श्री फ्रांसिस। आप अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। श्रीमान, वो आपसे इसे छीनने का यत्न कर रहा था और आप सोच रहे थे कि मेरा किसी दूसरे से मतलब है, परंतु वो आप थे। जब मैंने ये कहा तो आपके ऊपर एक विचित्र अनुभूति हुई, बहुत ही मीठी और गर्म। यदि ये सच है तो इस प्रकार हाथ हिलाएं। और आपकी पत्नी भी जो वहां बैठी हुई है, वो श्रीमती फ्रांसिस है। वो भी बाई के रोग से पीड़ित है और उनकी आंखों में भी परेशानी है और कानों में। क्या ये ठीक बात है? ठीक है। उनसे आगे जो महिला बैठी है, ठीक अगली वहां पर, वो शिरा रोग से पीड़ित है। ठीक है। उसको अंदरूनी कुछ गड़बड़ है, एक प्रकार का ये मूत्राशय की परेशानी है। उसे मूत्राशय में परेशानी है। वो भी कैंसास नगर से है। श्रीमती ग्रेग। ये ठीक बात है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित हूँ। इस प्रकार से अपना हाथ उठाएं ताकि मेरा मतलब इन लोगों से, जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया, अपने हाथों को उठाएं। आप जिन्हें अभी बुलाया गया, यदि मैं अपरिचित हूँ तो। ये क्या है? वही परमेश्वर जो नीचे देह में आया और मांस खाया और दूध पिया। और यीशु ने कहा, और बल्कि अब्राहम ने कहा कि वो एलोहिम था, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यीशु ने कहा, जैसा ये उस दिन में था, यहोवा मनुष्य का पुत्र फिर से भविष्यद्वक्ता रूप में जैसा वो था, अंत के दिनों में फिर से वापस आएगा, ठीक उसके पहले कि आप लोगों की देह बदलने वाली होगी। हम नहीं सकेंगे। देखिए, सारा उस बालक को उस देह में ग्रहण नहीं कर सकी। क्या वो कर सकती थी? अब्राहम उस शरीर में नहीं कर सका, उसकी देह को बदलना ही था। वैसे ही हमारी कि पुत्र को ग्रहण करें, वचन को लें, और वो पुत्र है, ये वचन है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए झुकाएं, पूर्णतः अपने संपूर्ण हृदय से। क्या परमेश्वर अपने इन प्रतिज्ञाओं को देने में न्यायोचित है? क्या विश्वास करते हैं कि उसका वचन सत्य है? क्या विश्वास करते हैं कि ये गवाहियां केवल झूठी गवाहियां हैं, कि उनके पास आरंभ से ही विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं? आप जूरी यानी न्याय सभ्य हैं और आप न्यायी हैं। हर न्याय सभ्य को निर्णय लेना होता है।
न्याय को अपना न्याय का फैसला देना होता है। क्या आपने अपने मस्तिष्क में निर्णय लिया है कि परमेश्वर का वचन मरकुस 16 सत्य है? यदि आपने लिया है तो अपना हाथ उठाएं। मैं गवाहियों को दृश्य पर लाया हूँ। ये उसी प्रकार से आए हैं जैसे कि ये अंत के दिन हैं, और सिद्ध किया है कि परमेश्वर का वचन सही था और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं इन अंत के दिनों में। और मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, आपके सामने इन बाकियों को सिद्ध करना। आप में से प्रत्येक बारी बारी इस प्रकार से बुलाया जा सकता है यदि आप विश्वास करते हैं। इन लोगों से पूछें, इनसे बात करें जहां पवित्र आत्मा ने बुलाया है। भाई ब्रनम, आप क्या कर रहे हैं? मैं इससे अलग होने का यत्न कर रहा हूं। यह भवन में सब जगह निरंतर हो रहा है। आप इसे चमकते हुए देखते हैं। देखिए, इससे मैं आपसे इसका विश्वास करवाना चाह रहा हूं। परमेश्वर में विश्वास करें, इसका विश्वास करें। वो इसके लिखने में न्यायोचित है। उसने इसकी पुष्टि की है, इसे सिद्ध किया है कि ये सत्य है। उसने 30 वर्षों पहले इसकी भविष्यवाणी की है और आज इसे सिद्ध किया है। उसने ये 2000 वर्षों पहले कहा और आज इसे सिद्ध किया है। उसका वचन सत्य है और परमेश्वर का हर वचन प्रेरणा से है और इसका सब सत्य है। मरकुस 16 ने कहा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। न्याय सभ्य, इस दोपहर बाद आपका क्या निर्णय है? क्या यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? तो अपने हाथ उठाएं। आप पूर्णतः सहमत हैं कि मरकुस 16 सत्य है? यीशु मसीह का वचन, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। अपने हाथ उठाएं। तब शैतान तुझे जाना ही है। श्री अविश्वासी, तेरा हमारे बीच में ज्यादा देर तक का कोई काम नहीं। श्री संदेह या अधैर्य, मैं चिंता नहीं करता कि ये कितना समय लेता है, ये घटित होने जा रहा है। क्या आप मुझे विश्वासी कहते हैं? यदि हाँ, तो आप अपने हाथ उठाएं। मैं एक विश्वासी हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपके ऊपर हाथ रखता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पास्टर जो यहाँ हैं विश्वासी हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने विश्वासी सेवक गण यहाँ पर हैं? अपने हाथ उठाएं। मैं विश्वास करने वाले सेवक गणों से कहने जा रहा हूँ कि यहाँ 1 मिनट के लिए यहाँ आए। पास्टर, क्या है ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सेवक गण जो इस भवन में है, एक विश्वासी है, यहाँ आकर मेरे साथ खड़ा हो एक क्षण के लिए। अब मुझे वास्तविक विश्वासी चाहिए। याद रखें, हम बनावटी विश्वासी नहीं चाहते, हम वास्तविक विश्वासी चाहते हैं। यहाँ आकर मंच पर खड़े हों। देखने जा रहे हैं कि अब कुछ घटित हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे सत्य बताया है। अब याद रहे, बिल्कुल शांत रहें। जैसे कि ये सेवक गण आ रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या घटित होगा? आपकी क्रिया से कोई फिसल गया, ये ठीक है। आपकी क्रिया यहाँ के बाद से आपका निर्णय होगा। कितने ये विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाएं। अब हर कोई जिसके पास प्रार्थना पत्र है, यहाँ दाहिनी ओर आकर खड़े हो जाएं। इस ओर आ जाएं। आप प्रत्येक जो गलियारे में हैं, अपने गलियारे में दाहिनी ओर खड़े हो जाएं। अपने गलियारे में दाहिनी ओर, दूसरी ओर इधर बाहर उन्हें आना होगा। ठीक है। ये सारे प्रार्थना पत्रों के साथ इस ओर से, इस तरह से इस गलियारे में खड़े हों, सीधे हाथ की ओर। ये बाएं हाथ की ओर होगा, मुझे क्षमा करें। इस ओर ये दाहिने हाथ की ओर होगा, ये आपके बाएं हाथ की ओर होगा। अब अपनी पंक्ति से इस प्रकार घूम कर आएं। अब आप सारे सेवकगण यहाँ आए और दोहरी पंक्ति बनाई। यहाँ इस रास्ते के आर पार 2 पंक्तियां, यहाँ आसपास और यहाँ आप में से प्रत्येक। अब आप में से कितने विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाएं और कहें, अब फिर से मैं परमेश्वर को दर्शाना चाहता हूँ कि मैं पूरी रीति से मरकुस 16 सत्य है, ये विश्वास करता हूँ। अपने हाथ उठाएं। अब मैं ये स्वीकार करता हूँ। कितने वहां हैं जो प्रार्थना पंक्ति में नहीं होंगे? इन पंक्ति वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा सारा झुंड मिलकर एक विश्वासी के समान प्रार्थना करेगा। अपना हाथ उठाएं। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप परमेश्वर हैं, आप महान। मैं हूँ हैं, ना कि मैं था या मैं होऊंगा। आप मैं हूँ हैं। वर्तमान काल, आपके सामने कोई और सामर्थ्य नहीं टिक सकती। आप परमेश्वर हैं और आपके समान कोई और नहीं। आप अपने वचनों की पुष्टि करने पर हैं। हम इन गवाहों के द्वारा दोपहर बाद हम पर प्रमाणित किया है। इस मुकदमे में ये अभी निर्णायक है और ये अदालत भी और न्याय जो कि होंगे। हमने निष्पक्ष मुकदमा किया। शत्रु ने जो कहा हमने वो लिया, वकील ने जो कहा हमने लिया, जो उसके गवाहों ने कहा हमने वो लिया। हम इसे बचाव पक्ष के गवाहों के साथ लाए
और उसने ये सिद्ध किया कि परमेश्वर ये बयान देने में न्यायोचित है, क्योंकि विश्वासी के लिए वो इसे पूरा करता है। अविश्वासी की गवाहों से अधिक वो जो लाया। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है, केवल ये स्थिति रहती है यदि लोगों ने इसका सही निर्णय लिया परमेश्वर का वचन सत्य होने को। प्रभु हर कोई जो इन पंक्तियों से निकले, पिता ये लोग यहाँ खड़े हैं, मेरे जाने के बाद कोई कह सकता है भाई ब्रैनम ने इन पर हाथ रखे, परंतु मैं लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इन सेवक गणों को भी बीमारों पर हाथ रखने का उतना ही अधिकार है जितना किसी का भी। उन्हें किसी विशेष समय तक की प्रतीक्षा नहीं करनी है सुसमाचार प्रचारक आए, परंतु उनके अपने सेवक को उन पर हाथ रखने का अधिकार है। परमेश्वर इसे प्रदान करें। हर व्यक्ति जो आज इन हाथों की पंक्ति में से होकर निकलता है, जो कि परमेश्वर के द्वारा बुलाया और अभिषिक्त किया हुआ है कि बीमारों पर हाथ रखे। हम जानते हैं कि हमारे हाथ पवित्र नहीं है, परंतु हम अपनी ओर नहीं देखते, हम अपने बलिदान यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जो कल आज और सर्वदा एक सा है, जो कि अब परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष लहू बहा रहा है, हमें शुद्ध करने की अपने अधिकार को पूरा करे। प्रभु प्रदान करें कि हर पुरुष, महिला, लड़का या लड़की जो यहाँ से निकलता है वो इस मन से आनंद करता हुआ जाए, वैसे ही जैसे वे सामान्य, भले और स्वस्थ थे, इसे प्रदान करें। इस न्याय सभ्य का निर्णय जिन्होंने दावा किया कि ये था, वो न्यायोचित था और उनका न्याय जो वे करते हैं अब से उनकी कार्यशैली में हो। परमेश्वर हमारी सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। भाई रॉय बॉर्डर्स या कोई गीत गवाने वाला, यदि आप एक क्षण के लिए यहाँ आकर अगुवाई करें, अब अपनी बंद आंखों के साथ अब अपनी पंक्ति में रहें। जैसे कि आपकी पंक्ति आती है, आप इधर से होते हुए आए। हमने इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की है। हमने इन्हें यहाँ पर क्यों रखा है, वो ये था। अब आप जो यहाँ हैं, आपको इस ओर से आना है और इनके साथ, इन लोगों के साथ पंक्ति में आना है। ये जो यहाँ पर हैं, देखिए जैसे कि वे बाहर आते हैं, ठीक है। अब तब तक प्रतीक्षा करें कि वे नहीं जानते, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ये पंक्ति बाहर नहीं आ जाती। तब आप महिला, ठीक यहाँ बहन, वहाँ प्रतीक्षा करें। देखिए वहाँ प्रतीक्षा करें। स्वागतक आप में से कुछ वहाँ उनकी सहायता करें। देखिए आपको ये पंक्तियां इधर लानी है और ये पंक्तियां बाहर लानी है और इनके पीछे देखिए इधर से होती हुई। अब यदि आप ये मानते हुए इसमें आ रहे हैं, अनुमान लगाते हुए कि पंक्ति से बाहर निकलना है, आपको और खराब कर सकता है। परंतु यदि आप विश्वास करते हुए आते हैं कि ये आप में से कुछ नहीं निकाल सकता है। कितने ये जानते हैं कि यहाँ से ये तय कर लेने का समय है। आप जो पंक्ति में है कहते हैं यही है, मैं इसका विश्वास करता हूँ, इस विषय में कोई शिकायत नहीं, अब ये हो गया, मैंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो अब पंक्ति में ना आए, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आएं। परमेश्वर ने स्वयं का समर्थन वचन के द्वारा किया और गवाहों और परीक्षाओं को उपस्थित किया। कल, आज और सर्वदा एक सा है, कुछ नहीं है बाकी, केवल बीमारों पर हाथ रखना और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ आपका पास्टर है, आप जानते हैं ये लोग विश्वासी हैं, ये आपके चरवाहे हैं और मैं आप पर यह प्रभाव नहीं डालना चाहता हूँ कि मैं ओरल रॉबर्ट या कोई और केवल इसे करने के लिए अभिषिक्त हैं। हर सेवक इसे करने के लिए अभिषिक्त है। हर विश्वासी, चाहे वो सेवक है या नहीं, इसे करने के लिए अभिषिक्त है। हर व्यक्ति जो विश्वास करता है उसे अधिकार है कि बीमारों पर हाथ रखें और वे चंगे हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आपका सेवादार या कोई विचारों को परखने वाला वरदान लेगा, उन्हें ये नहीं करना है, ये उनकी बुलाहट नहीं है। उनकी बुलाहट ये करने के लिए नहीं है, ये एक युग में होना है। परंतु हम पाते हैं कि आप एक विश्वासी के समान बुलाए गए हैं। उनके ये चिन्ह होंगे। ये किसी व्यक्ति के ओर इशारा नहीं करता, वे जो विश्वास करते हैं। अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। भाई रॉय, आप गीत में अगुवाई करें। ओनली बिलीव, केवल विश्वास। हर कोई प्रार्थना में सेवकगण जैसे कि वे लोग निकलते हैं उन पर हाथ रखें। और गैर पादरी वर्ग और मित्रगण, जब आप यहाँ से निकलते हैं, आपके मस्तिष्क में तनिक भी संदेह ना हो, केवल पंक्ति से होते हुए निकल जाएं। यहाँ से निकले, कहें ये तय हो गया। अब स्मरण रखें, इस मुकदमे में आप लोग न्याय सभ्य थे। आपने अपने हाथ उठाए हैं कि आपने निर्णय लिया है। सब समझते हैं, जो समझते हैं कहें आमीन। आपने निर्णय लिया है। अब इसके बाद ये सिद्ध होगा कि आपने सत्य कहा या नहीं। आपका न्याय इसके बाद जो आप करेंगे उसके द्वारा है। ये होगा, आप न्यायी और न्याय सभ्य होंगे। यदि आप इसे सच में विश्वास करते हैं तो ये घटित होना है।
यदि आप बनावटी विश्वास करते हैं तो ये घटित नहीं होगा, क्योंकि ये वचन के द्वारा सिद्ध हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, हर चीज के द्वारा जो वहाँ है। क्या कुछ करने को बचा है? यदि आप इस दोपहर बाद सीधे यहाँ आए, क्या वो आपको चंगा कर सका? नहीं, वो इसे पहले ही कर चुका। समझे? वो सब कुछ, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने यहाँ स्वयं को वचन के द्वारा न्याय संगत ठहराया है, हर चीज सिद्ध की है। आपको केवल ये करना है, आप निर्णय लें। आपने मुकदमा सुना है, आपने निर्णय दिया है, अब आकर अपने निर्णय को दर्शाएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है भाई, प्रार्थना में रहें और हर स्वागतक लोगों को आने दे। अब थोड़ा और पास खड़े हो। हर व्यक्ति इस बालक को छुए, हर एक को छुए, हर व्यक्ति उन लोगों को छुए। अविश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करें। केवल विश्वास, सब चीजें संभव हैं। केवल विश्वास, केवल विश्वास, केवल विश्वास, सब बातें संभव हैं। केवल विश्वास। अब क्या आप इस प्रकार से गा सकते हैं? अब मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसी समय विश्वास करता हूँ। क्या आप अपना हाथ उठाएं और कहें, मैं वास्तव में इसका विश्वास करता हूँ। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। सब बातें संभव हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ। ओ, अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। सब बातें संभव हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ। कुछ समय पहले, 15 वर्षों पहले मुझे स्मरण है, एक रात्रि मुझे अस्पताल में बुलाया गया एक लड़के के लिए जो गले के रोग से मर रहा था। हृदय की स्थिति बुरी थी और पिता सभाओं में आता रहा कि मुझे लेकर लड़के के लिए प्रार्थना को ले जाए। और लड़का लगभग 15-16 वर्ष का, और मैं बहुत व्यस्त था, मैं ये नहीं कर सका। और अंततः यदि आप एक के पास ले जाएं तो फिर दूसरा आप जानते हैं, इसलिए पिता बस रुका रहा, समय होने तक रुका रहा। अंततः एक रात्रि सभा के पश्चात मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा क्योंकि उसे डिप्थीरिया यानी गला घोटा हुआ है और आप एक विवाहित पुरुष हैं, तो आप उन विषाणुओं को लेने भीतर नहीं जा सकते। मैंने उससे पूछा, कृपया मुझे थोड़ा सा अंदर जाने दें। वो व्यक्ति कैथोलिक था। मैंने कहा क्या आप मसीही हैं? उसने कहा मैं कैथोलिक हूँ। मैंने कहा यदि एक पुरोहित यहाँ खड़ा हुआ होता, लड़के के लिए कलीसिया के अंतिम संस्कार करता, तो आप ये स्वीकार करते? उसने कहा वो अलग बात है, वो पुरोहित है, आप विवाहित पुरुष हैं। मैंने कहा यदि मैं कागज पर हस्ताक्षर करके पूरी जिम्मेदारी लूं? उसने कहा श्रीमान मैं ये नहीं कर सकता। और मैंने कहा कृपा करके। मैंने ये कहा मैं उन लोगों के लिए पुरोहित समान हूँ, क्या आपके लिए होगा? अंत में उसने मुझे कू क्लस क्लंग के समान वस्त्र पहनाए, सब सफेद, और मुझे अंदर ले गया और मैं लड़के के पास गया। 2-3 दिन से वो बेहोश था। उसका हृदय धीरे धीरे धड़क रहा था। मैं भूल गया वो सांस क्या है। वो बहुत थोड़ी कठिनाई से धड़क रहा था और बूढ़े पिता माता वहाँ खड़े थे। और मैंने घुटने टिकाए, साधारण प्रार्थना की, उस पर हाथ रखे। मैंने कहा प्रभु यीशु, मैंने इस वचन का प्रयोग किया। आपने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यहाँ पिता और माँ हैं। यदि वे मेरे हाथ उस लड़के पर रखने के लिए डटे ना रहते, यदि ऐसा विश्वास उन्होंने ना किया होता, और प्रभु तो मैं यहाँ उपहास के लिए नहीं आता। मैं विश्वास करता हूँ जो मैंने कहा और सिखाया वो सत्य है। और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में छोटे लड़के को मैं आशीषित करता हूँ, वो जीवित रहे। और जब मैं उठा तो बूढ़े पिता माता गले लगे और कहा क्या ये अद्भुत नहीं? माँ, क्या ये अद्भुत नहीं है? लड़के में जरा भी अंतर नहीं था, बस वहीं पड़ा था। और मैंने उनकी ओर देखा और वो छोटी नर्स वहाँ खड़ी हुई थी। वो विशेष नर्स थी, एक स्नातक, और वो वहाँ उस लड़के पर ध्यान रखे हुई थी। और उसने माँ से कहा आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, और जानते हुए कि आपका लड़का मर रहा है। और बूढ़ा पिता जैसे कि वो लग रहा था, वो मैं समझता हूँ कि वो 58 या 60 वर्ष का था। उसने उसके कंधे पर एक बूढ़े पिता के समान हाथ रखा। उसने कहा बच्चे, उसने कहा ये लड़का मर नहीं रहा है। उसने कहा श्रीमान, कहा मैं नहीं जानती ये क्या था, एक प्रकार का कार्डियोग्राम, हृदय रोग या कुछ। उसकी श्वास इस बीमारी से इतने धीरी हो गई थी, ये इतिहास में मालूम है। यदि वो इस स्थिति में आ गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। और उस बूढ़े पूर्वज ने अपनी आंखों को रगड़ा और उसकी ओर देखा। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा प्रिय, आप चार्ट देख रही हैं, तुम्हें इसे देखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।
मैं परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उसे देख रहा हूँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लड़का विवाहित है और 3 बालक हैं। एक अफ्रीका में मिशनरी है। ये निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। अब यहाँ कोई हो सकता है जो यहाँ पर हो जिसके पास प्रार्थना पत्र ना हो। मैंने वहाँ पुत्र से पूछा था, उसने कहा वहाँ कोई संदेह नहीं, परंतु क्या पिताजी वहाँ बहुत सारे पीछे हैं जिन्हें प्रार्थना पत्र नहीं मिला? तो फिर यहाँ पर कितने विश्वासी हैं? अपने हाथ उठाएं जब हम गा रहे हैं। क्या आप ये करेंगे? अब मैं विश्वास करता हूँ। अब परमेश्वर आपके लिए भला है। एक विश्वासी के नाते क्या आप नहीं करेंगे? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये किसका हाथ है जब तक ये विश्वासी है। समझे? क्या आप अपने हाथ एक दूसरे पर रखेंगे और हम इस गाने को मिलकर गाएंगे? अब मैं विश्वास करता हूँ और जब तक मैं आपसे ना मिलूं परमेश्वर आपके साथ हो। अब मैं विश्वास करता हूँ। ये ठीक है। अपने हाथों को जो आपके पास है उस पर रखें। अब मैं विश्वास करता हूँ सारी बातें, कोई मतलब नहीं क्या गड़बड़ है, सारी बातें संभव हैं यीशु के नाम में। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं बालकों वाली बात नहीं, अब मैं करता हूँ। सारी बातें संभव हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब सब जो इसका विश्वास करता है अपने हाथों को इस प्रकार से उठाए। अब मैं इसका विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक हम मिलें, जब तक हम यीशु के चरणों पर मिलें, जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, परमेश्वर आपके संग हो। जब तक हम फिर मिलें। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, जब तक हम वास्तव में परमेश्वर आपके संग हो, मृत्यु धमकी भरी लहरों को जो आपके सामने है आपको जय से जय पर ले चले। किसी दिन हमारे शरीर बदलें और उसकी अपनी महिमामय देह के समान हो जाएं। जहां हम बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके संग हो। जब तक हम मिलें, जब तक हम मिलें, परमेश्वर आपके साथ हो। जब तक हम फिर मिलें। अब हम अपने सिरों को अंतिम प्रार्थना के लिए झुकाएं। कौन प्रार्थना करने जा रहा है? अब भाई गिब्सन, जबकि हम ने अपने सिर झुका रखे हैं।